हेलो। तो लास्ट टॉपिक में हम लोग ने देखा था कि किस तरह से हम लोग टर्मिनल को मैनेज करेंगे, टर्मिनल का साइज इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो, फुल स्क्रीन करना हो, टर्मिनल को क्लोज करना हो। तो ये सब चीजें हम लोग ने करके देखी थी, और कैसे हम जो है अपनी मशीन को शट डाउन करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज का हम लोग का जो टॉपिक है, कुछ कमांड्स हम लोग करके देखेंगे, जिसमें सबसे पहला कमांड है PWD। पीडब्ल्यूडी कमांड का मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। मतलब आप किस डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हो। जैसे विंडोज में हम लोग क्या करते थे, फोल्डर ओपन करते थे, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बना लेते थे, फाइलें बनाते थे। ठीक है, तो आपको पता चल जाता था, ऊपर एड्रेस बार में आपको शो मेंशन होता रहता था। लेकिन यहाँ पर अगर आप टर्मिनल पर काम कर रहे हो, तो टर्मिनल पर आप कैसे देखोगे? तो क्योंकि टर्मिनल पर क्या आपको दिखेगा, सिर्फ आपको ये दिखेगा जो है ब्रैकेट्स के अंदर जो है यूजर का नेम @ आपकी मशीन का नाम और ये टिल्ड। तो ये जो यहाँ पर जो पाथ शो होता है, ये आपके जो है करंट वर्किंग डायरेक्टरी, आप किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हो वो नेम सिर्फ शो होता है। ठीक है, लेकिन आप उसको एब्सोल्यूट पाथ देखना चाहते हो। एब्सोल्यूट पाथ यानी दो तरह के पाथ होते हैं, एक रिलेटिव पाथ होता है और एक एब्सोल्यूट पाथ होता है। ठीक है, तो जो है पीडब्ल्यूडी हमेशा एब्सोल्यूट पाथ को रिप्रेजेंट करता है, यानी जब भी आप पीडब्ल्यूडी कमांड चलाओगे आपको एब्सोल्यूट पाथ डिस्प्ले करेगा। एब्सोल्यूट पाथ हम कैसे जानेंगे? तो एब्सोल्यूट पाथ ऑलवेज बिगिन विद फॉरवर्ड स्लैश, हमेशा फॉरवर्ड स्लैश से शुरू होता है। क्योंकि हमने इंस्टॉलेशन के टाइम पे बताया था, या पहले चैप्टर में बताया था कि जो है जैसे विंडोज में आपका सी ड्राइव मेन ड्राइव होता है, वैसे ही लिनक्स में रूट पार्टीशन मेन पार्टीशन होता है। तो यानी मेन पार्टीशन से जो पाथ आ रहा है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, तो ये आप देखोगे, जब मैंने यहाँ पर पीडब्ल्यूडी लिख के एंटर किया तो आप देख रहे हो यहाँ पर रूट पार्टीशन के अंदर कह रहा है होम नाम की डायरेक्टरी है, और होम के अंदर स्टूडेंट नाम की डायरेक्टरी। इस समय आप यहाँ पर बैठे हुए हो, यानी इतने पूरे पाथ को ये क्या शो कर रहा है? टिल्ड सिंबल से शो कर रहा है। तो ये इस यूजर की होम डायरेक्टरी है, यानी यूजर अपनी होम डायरेक्टरी में है। अगर हम किसी और डायरेक्टरी में होते तो यहाँ पर और उस डायरेक्टरी का नाम आता, तो यहाँ पर भी पाथ में चेंजेस शो करता। ठीक है, तो हम लोग एक लैब एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं पीडब्ल्यूडी कमांड को। तो चलते हैं अपनी वीएम मशीन पर, अपनी वर्चुअल मशीन में आ गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पीडब्ल्यूडी कमांड लिख के एंटर की प्रेस करता हूँ। तो आप देखिए अभी यहाँ पर क्या शो कर रहा है, /home/student, क्योंकि हम अपनी होम डायरेक्टरी में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर मैं ये पाथ चेंज कर दूं, ठीक है, तो मैं चलता हूं किसी और डायरेक्टरी के अंदर। सीडी क्या है अभी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब देखिए मैं किस डायरेक्टरी में आ गया हूं, डाउनलोड्स में। अब अगर मैं क्या पीडब्ल्यूडी लिख के एंटर करता हूं, तो ये मुझे पाथ चेंज बताएगा। तो एंटर करते हैं तो देखिए ये कह रहा है कि आप रूट के अंदर होम में हैं, होम के अंदर स्टूडेंट में हैं, और स्टूडेंट के अंदर डाउनलोड नाम की इस करंट टाइम पे आप इस पाथ के अंदर बैठे हुए हैं, यानी यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो पीडब्ल्यूडी हमेशा आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा? करंट वर्किंग डायरेक्टरी, या जो है जो भी आप जिस भी डायरेक्टरी में काम कर रहे हो उसका पूरा एब्सोल्यूट पाथ आपको प्रिंट करके दे देगा। तो आई थिंक आपको पीडब्ल्यूडी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट कमांड पे, एलएस। एलएस का वैसे तो फुल फॉर्म आप देखेंगे तो लिस्ट होता है। लिस्ट मतलब देखना। ठीक है, तो आप बाय डिफॉल्ट ये जिस फोल्डर के अंदर आप बैठे हो वहां की चीजों को शो करता है। आप देखना चाहते हो कि इस डायरेक्टरी के अंदर कितनी सब डायरेक्टरीज हैं, कितनी फाइल्स हैं, तो ये देखने के लिए हम क्या कमांड यूज करते हैं? एलएस कमांड यूज करते हैं। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट जो लिस्टिंग होती है, जब आपको ये शो करेगा तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शो करेगा। अल्फाबेटिकल मतलब पहले ए वाले नाम की डायरेक्टरी या फाइल आएंगी, फिर बी वाले, फिर सी वाले, इस तरह से सबसे लास्ट में कौन सी आएंगी? जेड वाली आएंगी। तो यहाँ पर आप देखिए, यू कैन लिस्ट द कंटेंट ऑफ डायरेक्टरी विद एलएस। आप एलएस के साथ में लिस्ट कर सकते हो, देख सकते हो डायरेक्टरी के कंटेंट को। यूज करने का जो सिंटैक्स है वो कैसे हम यूज करेंगे एलएस को, तो आप सिंपल, क्या आप साइज है ये सब भी आप देखना चाहते हो तो एलएस के साथ में आपको -L ऑप्शन पास करना होगा। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट ये जो साइज दिखाएगा ये जो है आपका जो है केबी में दिखाएगा। आप चाहते हो कि ह्यूमन रीडेबल में फाइल साइज दिखाए, यानी एमबी वाली में एम लिख के, जीबी वाली में जी लिख के, ताकि ह्यूमन आसानी से समझ सके कितने साइज की फाइल है, तो आप -H ऑप्शन यूज करोगे। -S आप चाहते हो एलएस बाय डिफॉल्ट ये आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके देता है।
आप चाहते हो कि साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करें, यानी पहले कैपिटल लेटर जिसका साइज ज्यादा है वो सबसे ऊपर आए, फिर उससे कम साइज वाली, फिर उससे कम साइज वाली, और सबसे कम साइज वाली सबसे नीचे आए। तो आप इसके लिए -S ऑप्शन, ये कैपिटल लेटर में -S ऑप्शन आपको देना होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको शुरुआत में बता रखा है कि कमांड के साथ अगर आप ऑप्शन यूज करना चाहते हो तो एक ऑप्शन भी यूज कर सकते हो, और अगर मल्टीपल ऑप्शंस यूज करना है तो एक हाइफन लगा के आप एक साथ सारे ऑप्शन लिख सकते हो, और हर ऑप्शन इंडिविजुअल अपना वर्क परफॉर्म करेगा। तो चलो लैब एक्टिविटी के द्वारा एक एक करके समझते हैं। तो यहां पर हम वापस आ गए, और वापस मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं। अब यहां पर मैंने देखिए ls किया, तो यहां पर बाय डिफॉल्ट हमको कुछ फाइलें शो कर रहा है, फाइल 1। ठीक है, मैं cd करके बाहर आ जाता हूं अपनी होम डायरेक्टरी में, तो cd लिख के एंटर कर देता हूं, तो मैं अपनी होम डायरेक्टरी में आ गया। अब मैं ls करता हूं, तो यहां पर आप देखिए हमको क्या दिख रहे हैं, कुछ नीले कलर की चीजें दिख रही हैं, कुछ व्हाइट कलर की चीजें। तो जनरली बाय डिफॉल्ट आपको, अगर आप ग्राफिक्स में काम कर रहे हो और टर्मिनल ओपन किया हुआ है और वहां पर आपने ls कमांड चलाई, तो नीले कलर से आपको डायरेक्टरीज के नेम शो हो रहे हैं, और व्हाइट कलर से आपके स्काई सिंपल फाइल के नाम शो हो रहे हैं। ठीक है, तो फाइल 1 सिर्फ एक फाइल है, बाकी सब मेरी क्या है, डायरेक्टरीज है। लेकिन क्या यहाँ पर ls सिर्फ क्या कर रहा है, नेम को शो कर रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शो नहीं कर रहा है। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट कहां की चीजें शो कर रहा है, जहां पर आप करंट में बैठे हो, यानी होम डायरेक्टरी के अंदर की चीजें शो कर रहा है। अब मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देखनी है, तो ls लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, क्योंकि कमांड के बाद एक स्पेस आता है, और फिर ऑप्शन के लिए हमेशा हाइफन सिंबल लगाया जाता है, और एक्स्ट्रा के लिए मैंने अभी बताया -l ऑप्शन जब पास करोगे तो ये आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यानी लॉन्ग लिस्टिंग इंफॉर्मेशन दिखाएगा। तो एंटर कर देंगे तो देखिए अब कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, अब ये क्या चीजें हैं, ये सब हम आगे जब परमिशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल समझेंगे। हाँ, लेकिन आपको इस आउटपुट से ये आउटपुट थोड़ा अलग दिख रहा होगा कि जो है कब बनी, कितने बजे बनी है, क्या साइज है, किसने बनाया है, ये सब चीजें आप यहाँ पर किससे देखोगे, -l ऑप्शन से देखोगे। ठीक है, लेकिन ये देखिए ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, सी वाली ऊपर है, डी वाली फिर उसके बाद इस तरह से। अगर मैं कहीं और की फाइलें देखना चाहता हूं तो आप उसका पाथ दे दीजिए। जैसे मैंने कहा मेरी जो कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी है वो रूट के अंदर etc नाम की है, तो मुझे इसके अंदर की चीजें देखनी है, तो आप पाथ पास कर दीजिए। तो अभी ये बाय डिफॉल्ट आपकी होम डायरेक्टरी की चीजें शो कर रहा था, अब ये कहां की चीजें शो करेगा, /etc नाम की डायरेक्टरी के अंदर की चीजें शो करेगा। तो एंटर कर दीजिए, ये देखिए अब वहां की चीजें शो कर रहा है। ठीक है, तो ये भी सब अभी ये किसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग कर रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिस्टिंग कर रहा है। ठीक है, अब ये देखिए साइज, अब हम चाहते हैं कि ये साइज के अकॉर्डिंग लिस्टिंग करे, यानी मैक्सिमम साइज जो सबसे बड़ी साइज वाली है, लेकिन अभी ये साइज मुझे समझ में नहीं आ रहा है। या चलिए मैं पहले जो है मैक्सिमम साइज वाली ऊपर रखता हूं। तो मैक्सिमम साइज के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि कैपिटल S का यूज करना है, तो मैं ऑप्शन में कैपिटल S पास करके एंटर करता हूं। तो अब देखिए सबसे छोटा साइज वाली नीचे आ गई, और आप ऊपर जाइए तो आप देखेंगे सबसे लॉन्ग साइज वाली आपकी फाइल ऊपर है। लेकिन ये कितना साइज है, ये ह्यूमन लोग आसानी से इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी कमांड में आप अप एरो की प्रेस करेंगे, तो इसी में आप क्या करिए, ह्यूमन रीडेबल के लिए मैंने बताया था आप H पास कर सकते हैं। जैसे ही H लिख के एंटर करेंगे तो अब ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट हो जाएगा, यानी अब आप साइज देखिए केबी वाली में केबी लिख के आ रहा है, एमबी में एमबी लिख के आएगा, जीबी वाली साइज में जीबी लिख के आएगा। तो अब देखिए ये 677 यानी 677 केबी की फाइल है। तो अब मैं साइज आसानी से रीड कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको एल भी समझ में आ गया, एस भी समझ में आ गया होगा, और एच भी समझ में आ गया होगा ये ऑप्शन क्या कर रहा है। अब मेरा कहना ये है कि मैं चाहता हूं कि ये जो मैक्सिमम साइज वाली फाइल है ये सबसे नीचे शो हो, और सबसे जीरो साइज वाली, सबसे कम वाली सबसे ऊपर है। तो आप इसी कमांड में अप एरो की प्रेस करिए, आप आर ऑप्शन पास कर दीजिए। ठीक है, आर का मतलब रिवर्स, उल्टा आउटपुट आएगा। ठीक है, तो एंटर कर देंगे, तो अब देखिए जो सबसे ज्यादा साइज वाली फाइल थी वो सबसे नीचे आ गई, और जिसका साइज 0 था वो सबसे ऊपर चली जाएगी। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चारों ऑप्शन समझ में आ गए। ठीक, अब एक चीज और मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं, क्लियर।
एक चीज मैं यहाँ पर अभी देखना चाहता हूं, जैसे मैंने लिखा ls, तो आप देखिए यहाँ पर ये कई सारे कॉलम्स में शो हो रहा है, मैं चाहता हूं एक ही कॉलम में शो हो सारे, तो ls स्पेस -1 कर दीजिए, तो आप देखिए एक ही कॉलम में आपको सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अगर मैं -2 कर दूं, -3 कर दूं, तो आप कल के देख लीजिए, जो पहले से डिफाइन किए गए हैं वही चलेगा। अगर आप -2 या 3 करेंगे तो हो सकता है आपको एरर मिले, इनवैलिड ऑप्शन कह रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, अच्छा अब देखिए, अभी जब मैंने ls स्पेस -lh स्पेस /etc किया, तो बाय डिफॉल्ट ये कमांड क्या करेगा, etc नाम की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर के कंटेंट को शो करेगा। यानी ईटीसी की डायरेक्टरी, जो ईटीसी नाम की डायरेक्टरी है, इसके अंदर कितनी सब डायरेक्टरीज, कितनी फाइल्स हैं, ये आपको शो कर देगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो /etc डायरेक्टरी है इसकी क्या परमिशन है, मैं इसका देखना चाहता हूं। तो वो कैसे देखेंगे, अभी ये कमांड चलाते हैं, एंटर कर दिया, तो देखिए ये उसके अंदर के जो है परमिशन शो कर रहा है यहाँ पर, लेकिन /etc की परमिशन शो नहीं हो रही है। आप देखोगे तो यहाँ कहीं /etc की परमिशन नहीं होती। ठीक है, तो अब मैं कैसे देखूंगा, तो इसके लिए आपको ऑप्शन एक पास करना होगा, आप एरो की प्रेस करिएगा तो ये कमांड आ जाएगा यहाँ पर, इसमें आप डी ऑप्शन पास कर दीजिए। डी मतलब डायरेक्टरी, मतलब मुझे लॉन्ग लिस्टिंग करो, लेकिन किस डायरेक्टरी की, /etc की, मुझे etc डायरेक्टरी के बारे में लॉन्ग लिस्टिंग दो। तो एंटर करेंगे तो आप देखिए, आप ये /etc डायरेक्टरी के बारे में ही आपको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, एक और ऑप्शन देख लेते हैं, मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं। तो अभी देखिए मैंने यहां पर ये डी हटा देते हैं, तो मैं /etc के अंदर के कंटेंट देखना चाहता हूं, तो सिर्फ ये /etc के अंदर के कंटेंट शो करेगा। अब इस डायरेक्टरी के अंदर क्या है, इस डायरेक्टरी के अंदर क्या है, ये शो नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं रिकर्सिवली शो करें, रिकर्सिवली मतलब डायरेक्टरी के अंदर, डायरेक्टरी के अंदर, डायरेक्टरी के अंदर की चीजें भी शो करे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो इसके लिए आप इस ऑप्शन में कैपिटल आर ऑप्शन पास करेंगे। स्मॉल आर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करता है, कैपिटल आर रिकर्सिवली प्रिंट करता है। तो एंटर करेंगे तो देखिए इस तरह से हर डायरेक्टरी के अंदर के कंटेंट यहां पर शो हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए ईटीसी के अंदर कह रहा है X11 है, उसके अंदर X init है और उसके अंदर ये फाइल है। ठीक है, फिर उसके अंदर कितनी डायरेक्टरीज है, फिर उसके अंदर की डायरेक्टरी के कंटेंट शो करेगा, ब्लैंक होगा तो टोटल 0 लिख के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कैपिटल आर से देख सकते हो। मैं सीडी करके होम डायरेक्टरी में आ जाता हूं और स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं। तो मैंने पहले बताया था लिनक्स आपका क्या है, केस सेंसिटिव है, यानी आपको कैप्स लेटर में नहीं देना है, स्मॉल लेटर में देना है। क्लियर, तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। तो अभी एक ऑप्शन मेरा रह गया है, अगर मुझे हिडन फाइल्स देखनी हो तो कैसे देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर ls कमांड चलाता हूं तो देखिए नॉर्मल फाइलें शो हो रही हैं, हिडन फाइल्स शो नहीं हो रही हैं। तो हिडन फाइल्स भी देखने के लिए आपको कौन सा ऑप्शन पास करना होगा, -a ऑप्शन। तो ls स्पेस -a आप लिख के एंटर करेंगे तो देखिए हिडन फाइल्स, यानी ऐसी फाइलें जिनकी शुरुआत डॉट से होती है, वो लिनक्स के अंदर क्या होती है, हिडन फाइल्स होती हैं। तो वो फाइल्स भी शो होना शुरू हो जाएंगी। तो यहां पर देखिए दो आपको दिख रहे होंगे, एक सिंगल डॉट और एक 2 डॉट। अक्सर पूछ लिया जाता है इनका मतलब क्या है, तो सिंगल डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी और 2 डॉट का मतलब होता है पेरेंट डायरेक्टरी। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर ls हाइफन स्मॉल ए करूंगा तो यहां पर करंट डायरेक्टरी और पेरेंट डायरेक्टरी के ये सिंबल भी रिप्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर आप कैपिटल ए कर दीजिए यहां पर, तो आपको ये दो फोल्डर नहीं शो होंगे, डॉट और डबल डॉट। एंटर करेंगे तो देखिए यहां पर शो नहीं होंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आप ls कमांड को कितने तरीके से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर चलते हैं, तो देख लेते हैं एक रफली क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, हाँ टाइम के अकॉर्डिंग देखना है। अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि मुझे जो लेटेस्ट फाइल है वो सबसे ऊपर चाहिए। तो जो लेटेस्ट फाइल है अगर वो आप सबसे ऊपर चाहते हैं, जैसे मैं एक हिडन फाइल बना लेता हूँ
टच, ओहो कैपिटल लेटर से, तो TOUCH मैंने टच करके एक अमन नाम की फाइल बना ली, ठीक है। और एक नॉर्मल फाइल बना लेते हैं डिम, और स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। अब मैं यहां पर लिखता हूं ls स्पेस, या पहले ls स्पेस -l करके देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शो कर रहा है, ठीक है। और ये डेमो हमारी फाइल है। अब अमन वाली फाइल शो नहीं हो रही है क्योंकि मैंने उसके आगे डॉट लगा दिया था, तो वो हिडन हो गई है। तो हिडन फाइल्स मैंने बताया कि आप देखना है तो ए लगाना पड़ेगा। अब देखिए अमन वाली फाइल भी आपको शो हो जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक, ये समझ में आ गया। लेकिन अमन वाली फाइल तो मैंने, चलो ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में थी, तो ये देखिए ये अमन और डेमो मैंने आज ही बनाई, अभी बनाई, पर अल्फाबेटिकल की वजह से डेमो वाली नीचे आ गई। मैं चाहता हूं जो लेटेस्ट फाइल है वो सबसे ऊपर आए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, टी ऑप्शन भी पास करना होगा, ठीक है। तो एंटर कर देंगे तो आप देखेंगे डेमो सबसे लास्ट में बनी थी, तो ये सबसे ऊपर है, फिर अमन है। इस तरह से आपको टाइम के अकॉर्डिंग जो है अरेंज करके देगा ls कमांड। अब यही चीज अगर मैं घुमा दूं, आपसे पूछूं कि मैं चाहता हूं जो सबसे बाद में फाइल बनी है वो सबसे ऊपर आए और सबसे लेटेस्ट वाली फाइल सबसे नीचे जाए, तो क्या करेंगे? तो बिल्कुल सही आपने सोचा, -r ऑप्शन लगा देंगे, ठीक है। आर क्या करेगा, रिवर्स ऑर्डर कर देगा इसका। तो अब देखिए डेमो वाली नीचे आ गई, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग हो गया। -1 मैंने बता ही दिया एक कॉलम में देखने के लिए, -l लॉन्ग लिस्टिंग डिटेल देखने के लिए, ठीक है। ह्यूमन रीडेबल में देखने के लिए आप ls स्पेस -l h का यूज कर सकते हैं। d मतलब डायरेक्टरी की परमिशन देखने के लिए होता है। lt टाइम वाइज लॉन्ग लिस्टिंग देखने के लिए है, ठीक है। और रिवर्स ऑर्डर आर लगा देंगे, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, -a स्मॉल a और कैपिटल ए से क्या फर्क होता है, ठीक है। और रिकर्सिवली देखने के लिए आप -R का यूज करेंगे, ठीक है। तो हाँ, आई नोड नंबर क्या होता है अगर देखना हो आपको, तो जनरली क्या होता है, जैसे कि आप जब एडमिशन लेंगे, कहीं कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपको एक रोल नंबर अलॉट होता है। उसी तरह से लिनक्स के अंदर क्या होता है, कोई भी यूजर क्रिएट होता है, या आप कोई फाइल क्रिएट करते हो, या कोई आप ग्रुप क्रिएट करते हो, कोई भी चीज क्रिएट करते हो, तो उसको एक नंबर अलॉट होता है। फाइल के केस में इसको कहा जाता है आई नोड नंबर, ठीक है। तो अगर मुझे हर फाइल का आईनोड नंबर भी देखना हो तो कैसे देखेंगे, तो आप इसी में आई ऑप्शन पास कर सकते हो। जैसे मैंने कहा li, ठीक है, एंटर कर दिया, तो आई से उस फाइल का आईनोड नंबर भी शो हो जाएगा, ठीक है। तो हर फाइल का अपना एक आईनोड नंबर, यूनिक आईनोड नंबर होता है। तो जो है यहाँ से आप उस फाइल का आईनोड नंबर देखने के लिए आप कौन सा ऑप्शन यूज करोगे, -i, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आई थिंक इतने ऑप्शन काफी हैं एलएस के लिए। बाकी आप डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहें तो आप मैन या हाइफन हेल्प ऑप्शन का यूज ले सकते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप कैसे हेल्प लेंगे, ठीक है।